जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिन से हम लोग YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल रीजन थे, हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, ये बेसिकली क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है, जो कि वेस्ट बंगाल के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर हुए हैं, ठीक है, कविता का सारांश हुआ, भावार्थ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर लेंगे। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जानकारी में जितने सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ाई कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सरकारी मीडियम में, तो आप लोग उन्हें हमारा चैनल बताइए, हमारे चैनल को दिखलाइए कि ये लोग फ्री में यूट्यूब पर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके कारण आप लोगों का स्टडी कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। और यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लगता है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिसके कारण आप वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, जिसके कारण हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन पर्पस। ये तो हुई आपका यूट्यूब चैनल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद हमारा यह था, परीक्षा जो आप लोग माध्यमिक देकर आए हैं, जो इस साल 2022 में जो आपने माध्यमिक परीक्षा दी है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आपको पता ही है कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसका आपको आंसर देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं तो नंबर कटता है, लेकिन लगभग मार्क्स टीचर्स दे देते हैं नंबर। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होता है, थोड़ा टीचर्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें मार्क्स कटते हैं। तो जैसा कि आपको अनुमान हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माध्यमिक के लिए, ठीक है। तो इस बार के जो बच्चे थे जो माध्यमिक परीक्षा देकर आए, उन लोगों ने, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए थे। तो हमको जितना लगा, मैंने बच्चों को बतलाया कि आप लोगों ने ये सही किया, ये गलत किया है। तो उनको तो पता चल गया कि उन्होंने कौन कौन सा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कौन कौन से नहीं कर पाए थे। लेकिन आपको क्या यह पता है कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किया है और कौन सा क्वेश्चन गलत किया है? तो इसी दुविधा का समाधान हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, जिसके कारण उन्हें भी कुछ समझ में आएगा कि उनके द्वारा किया गया जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्दी पब्लिश होने वाला है, आप लोग पहले से ही सुनिश्चित हो जाए कि आपका कितना मार्क्स आएगा, ठीक है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये वीडियो बनेगा, ठीक है, ये सीरीज बाय सीरीज बनेगा, यानी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का पर्सनल वीडियो बनेगा। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, यानी चैनल पे आप लोग विजिट करेंगे तो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको उसमें भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से सारे सॉल्यूशन पेपर्स आपको दिखलाई देंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आप लोग उससे एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका कितना मार्क्स आएगा, ठीक। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चंस पेपर को। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा माध्यमिक 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के समक्ष अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता नहीं है कि यह जो पेपर है आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। इसमें 17 नंबर के MCQs आते हैं और इन 17 नंबर के MCQs का हम लोग अभी समाधान करेंगे और देखेंगे कि आपका 17 नंबर में कितना नंबर आप लोगों ने सही टिक किया है। इससे आप लोग पेपर एनालिसिस कर लेंगे कि आप 17 नंबर में आप कितने नंबर के हकदार हैं और आपको कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मोर किसे देखकर नाचता है। ठीक है, ऑप्शन ए जैसे क नंबर सूर्य, ख चंद्रमा, ग बादल और घ व्यक्ति। ठीक है, तो कोई भी छोटा बच्चा बता सकता है कि मोर जो है वो बादल को देखकर नाचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करुणामय से किस ओर संकेत हो रहा है। ठीक है, करुणामय ए देवता, दानव, ईश्वर या मानव। ठीक है, तो आप लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, देवता होगा कि ईश्वर होगा। वास्तव में अगर माना जाए तो ईश्वर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देवता भी होगा लेकिन इसे हम दूसरे चॉइस में रखेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन अगर हमारी दृष्टिकोण से देखिएगा तो ईश्वर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंधी आने से क्या परिवर्तन हुआ। जैसा कि सबको पता होता है आंधी आता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए सभी दूर भाग गए, उजाला छा गया, अंधेरा छा गया, सूर्य दिखाई देने लगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा बता सकता है कि आंधी आने पर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का सारे क्वेश्चन सही हो। तेरी कुरमाई हो गई से क्या तात्पर्य है। तेरी कुरमाई हो गई कौन से कहानी का डायलॉग है, पता है ना आप लोगों को, उसने कहा था। ठीक है ना, तो तेरी कुरमाई हो गई का मतलब क्या है, भाग जाना, शादी होना या पूजा होना या रक्षा होना। कॉमन सा बात है, शादी होना। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं कितने आंसर आपके सही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, पादरी को क्यों बुलाया गया। ठीक है, पादरी को क्यों बुलाया गया। पादरी चैप्टर किसका है, पादरी चैप्टर आपका आता है नन्हा संगीतकार में। ठीक है ना, तो देखभाल करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, घर से भगाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। पादरी को कोई दोस्ती करने के लिए तो नहीं बुलाएगा। ठीक है, पादरी यानी पंडित होता है तो पूजा पाठ करने के लिए ही बुलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही होगा। ठीक है, रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था। ठीक है, जो रमन था वो कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा 5। क्या होगा, जैसे 2, 3, 5, 7, कौन सा होगा, 5 बच्चों के बाद रमन पैदा हुआ था। ठीक है, न्यूटन ने क्या आविष्कार किया। ठीक है, न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था, उत्कर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का, विकिरण का या महत्वाकर्षण का। ठीक है, तो आंसर होगा इसका गुरुत्वाकर्षण का। किसका किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने खोज किया था यानी आविष्कार किया था। ठीक है, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था भाई, तो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था, बिहार में। ठीक है, कहाँ हुआ था, बिहार में। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुई थी 90 बरस की आयु में। ठीक है, 90 बरस की आयु में बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को देख चुके होंगे और आप लोग इससे एनालिसिस कर लिए होंगे कि इनके 10 प्रश्न में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये समास के कितने भेद हैं, क्वेश्चन नंबर 11, समास के कितने भेद हैं, 2, 4, 6, 8। कितना होगा, 6। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 6। आगे बढ़ते हैं, देखिए धीरे धीरे समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अभिभाव या बहुब्रीहि। आपके हिसाब से कौन सा है, आपने कौन सा टिक मारा है। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर होगा ग नंबर, अव्ययी भाव समास। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो अव्ययी भाव समास है। बच्चा रोते रोते सो गया, ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त, सरल, मिश्र और नकारात्मक। कौन सा वाक्य है, ये जो है आपका मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, बच्चा रोते रोते सो गया, सॉरी गलती हो गया, मिश्र वाक्य नहीं, बच्चा रोते रोते सो गया जो है वो आपका सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, जो बच्चा रोते रोते सो गया वो सरल वाक्य है। वह कोलकाता से दिल्ली आया, वह कोलकाता से दिल्ली आया, ये कौन सा कारक है, कर्ता, करण, कर्म या अपादान। कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, अपादान। जब माँ बाजार गई तब फल लाई, जब माँ बाजार गई
तब फल नहीं। कौन सा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त या नकारात्मक। देखिए इसको पता चल जाए, माँ बाजार भी गई है और फल भी लेकर आई है, तो दो वाक्यों को एक में जोड़ दिया गया है, तो कौन सा होगा, संयुक्त होगा। ठीक है, कौन सा होगा, संयुक्त होगा। राजा का पुत्र क्या कहलाता है, राजा पुत्र, राज्यपुत्र, राजपुत्र या रामपुत्र। कॉमन सा बात है, राजा का पुत्र कहलाता है राजपुत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द्वारा कारक है, कौन सा कारक है, कर्ता, करण, कर्म या आपादान। कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा भाई, तो करण कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, तो करण कारक। कारक जब पड़ेगा कर्ता ने करण के द्वारा। ठीक है, तो जो करण है वो द्वारा का चिन्ह है। ठीक है, करण कारक का चिन्ह क्या है, द्वारा। ठीक, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखा होगा और इन 17 में आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एसीक्यू की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर जो है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम 20 से 25 शब्दों में। कितने शब्दों में देना है, 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं, 19 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 नंबर के 19 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने इसका समाधान किया है। आप लोग जो भी समाधान किए होंगे आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, मामा के घर कौन आए थे। ठीक है, जब जैसा कि आपने उसने कहा था, चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो लहना सिंह है वह भी मामा के घर आया था और लड़की जो थी, जो सूबेदारनी थी, जो सूबेदार से शादी करके सूबेदारनी बन गई, वो भी अपने मामा के घर पर ही रहती थी। ठीक है, तो दोनों ही मामा के घर पर रहते थे। तो वास्तव में क्या है, मामा के घर कौन आया था पूछा गया है। ठीक है, तो आया वास्तव में लहना सिंह था। अब लड़की भी आई थी कि नहीं आई थी ये तो पता नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है कि लहना जो है वो मामा के घर पर आया था। ठीक है, तो लड़की भी होगा और लड़का भी होगा, दोनों ही आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जेनको कैसा बालक था, तो वो आंसर क्या होगा, जेनको जो था वो दुबला पतला तथा कमजोर बालक था जिसे संगीत से बहुत प्रेम था। आप अगर इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, संगीत प्रेमी भी लिखते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, रंगैया के मन में गुरुजी के प्रति कैसी भाव प्रकट हुआ। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, रंगैया के मन में गुरुजी के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, उसने कहा था से किस ओर संकेत हो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा था जो कहानी का सारांश शीर्षक ही है, उसे किसकी ओर संकेत हो रहा है, तो सूबेदारनी की ओर। किसकी ओर, सूबेदारनी की ओर। ठीक है, हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए। ठीक है, हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए, तो हमें ईश्वर को अपने अंतर आत्मा में खोजना चाहिए। ठीक है, या अपने हृदय के अंदर खोजना चाहिए। आगे बात करते हैं, हमारे शरीर में 5 विकार कौन कौन हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हमारे शरीर में 5 विकार काम, क्रोध, मद, मोह और माया है। ठीक है, क्या क्या है, काम, क्रोध, मद, मोह और माया। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ेगा और एक लाइक से हमारे और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, दुख पर विजय पाने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं। ठीक है, दुख पर विजय पाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं। चिड़िया चोंच में क्या लिए हुए थी, चिड़िया चोंच में तिनका लिए हुए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो आराम से आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम था। न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, कॉमेट का दूसरा नाम क्या है, कॉमेट का दूसरा नाम क्या है, कॉमेट का दूसरा नाम धूमकेतु या पुच्छल तारा है। आप दोनों में से यदि किसी एक भी नाम लिखे होंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने इस प्रकार लिखा कि कॉमेट का दूसरा नाम धूमकेतु है तो भी आपका सही है। यदि आप लोगों ने कॉमेट का दूसरा नाम पुच्छल तारा है तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। रीढ़ कितने मिनट के अंदर गीली हो जाती है। ये जो रीढ़ शब्द है ये नौबत खानी इबादत शब्द के चैप्टर से लिया गया है और यह जो है 15 से 20 मिनट इसको लगता है गीली होने के लिए। ठीक है, मैंने 15 से 20 मिनट में ये गीली हो जाती थी। संबंध कारक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, संबंध कारक का एक उदाहरण दीजिए। इसका एक उदाहरण लिख देना है, जैसे कि यह राम का बैग है। यह बैग किसका है, राम का। जो का चिन्ह है वो संबंध कारक का चिन्ह है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दीजिए। इजी है। अव्ययी भाव समास क्या है? प्रतिदिन और धीरे धीरे। जब कभी भी ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिश्र वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मिश्र वाक्य का दिया गया है। आप लोग यदि इसे भी लिख देते तो भी आपका सही होता है। जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी। ठीक है। यह भी एक मिश्र वाक्य ही है। यदि आप यहाँ इसको लिख दिए रहते तो भी आपका क्या होता? सही हो जाता। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह लिखा होता है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ठीक है। यह कब बोलता है इंसान? जब वो असफल हो जाता है बिना परिश्रम किए। यदि कोई व्यक्ति सच में परिश्रम करता है तो वास्तव में वो सफल होता है, लेकिन जब उसे असफलता प्राप्त होती है तो वो यही डायलॉग देता है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा लगा? ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, पिताजी नौकर से काम करवाते हैं। ठीक है। ये वाक्य कौन सा कारक है? करण कारक। आंसर क्या होगा? करण कारक। कैसे? तो पिताजी हैं वो किसी ना किसी एक माध्यम से काम करवा रहे हैं, यानी नौकर से। तो क्या बताए थे? जब कर्ता किसी के द्वारा कोई काम करवाता है तो उसे करण कारक कहा जाता है। ठीक है। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? ठीक है। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? देखिए इसको कैसे लिखेंगे? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या दूसरा पद अपमेय या पहला पद उपमान हो, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, नीलांबर। नीलांबर जो है वो कौन सा समास है? ठीक है। नीलांबर, पीतांबर, ये सारे कर्मधारय समास है। ठीक है। क्या है? नीलांबर, पीतांबर, लंबोदर, ये सारे के सारे क्या है? कर्मधारय समास है। जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी। वाक्य भेद बतलाइए। एकदम बहुत ईजी, मैंने बता दिया। जो परिश्रम करता है उसी को सफलता मिलेगी। ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है। मैं रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया, कारक में भेद बताइए। रेलगाड़ी के द्वारा, मैंने बताया था करण कारक का चिन्ह क्या होता है? के और द्वारा। के द्वारा तो करण कारक होगा। ठीक है। सुजाता ने परीक्षा की तैयारी नहीं की, संबंध कारक को पृथक कर अलग कीजिए। ठीक है। मैंने संबंध कारक इसमें कौन सा है बताना है। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे संबंध कारक, लिखेंगे की, क्योंकि संबंध कारक में कौन कौन सा था? का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी। ठीक है। तो जो की है वो संबंध कारक है। ठीक है। जिसको हम अलग कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण क्या है? त्रिलोचन और दशानन। ठीक है। ये सारे बहुब्रीहि समास के एक उदाहरण है। संबोधन कारक का एक उदाहरण दीजिए। संबोधन कारक का उदाहरण देते हुए हम लिख सकते हैं, हे राम यह क्या हो रहा है। ठीक है। जैसे कि संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे, अहे, ओजी। ठीक है। तो हम लोग हे से बना दिए हैं, हे राम यह क्या हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं कि आपको किस बात में दिक्कत हो रही है। ठीक है। और यदि आप लोगों का कोई भी भाई बहन या दोस्त साथी जो है आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के क्लास में पढ़ रहा होगा, उसे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिसके कारण उनको यह पता चल जाए कि हमारे चैनल पे उन लोगों के लिए फ्री में जो है उनका क्लासेस करवाई जाएंगी। उनके क्लासेस संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में यानी अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर जो हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ करें, जिसके कारण उन्हें भी यह पता चले कि उनके द्वारा किया गया ये शॉर्ट क्वेश्चन कितना सही है। ठीक है। तो आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि ये टोटल आपका 23 क्वेश्चंस था एसक्यू का, जिसमें से आपको केवल 19 करने थे। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने 19 नहीं किया होगा, लेकिन कितने आंसर आपके सही हैं और कितने आंसर आपके गलत हैं इसका अनुमान आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।